राम राम एवरीवन। सभी प्रदर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदर्शकों, मैं हूं आचार्य आनंद रामदास। आप सबका स्वागत करता हूं ग्रह नक्षत्र की दुनिया में। उठाइए और खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कहीं आपकी बड़े बड़े राजयोग, बड़े बड़े नेगेटिव राजयोग हैं, परंतु आप उससे अनजान हैं। तो कहीं ना कहीं आप समय को खो रहे हैं और उस समय का सदुपयोग करिए। उस समय को आप उपयोग करके अपने जीवन को, अपनी लाइफ को डन बनाइए। तो पूरी वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अधिक से अधिक करिए। और ज्योतिष में सजना धजना कोई जरूरी नहीं है। पीछे का इंटीरियर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है। अरे जिसकी कुंडली देख लो, जिसको बता दो, उसकी इंटीरियर बदल जाए, उसकी जीवन बदल जाए, उसकी लाइफ बदल जाए, ये मेरी लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य अगले वाले को बताओ और फलित 100% हो। तो अगर 100% फलित चाहते तो अवश्य एक बार विश्लेषण कराइए और हमारे माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस की कथा, रामार्चन, तंत्र आदि क्रियाओं से, विधि विधान से, ग्रह नक्षत्र और की जो शांति के लिए, उग्रता के लिए और अष्टयोगिनी की जो कष्ट पीड़ा है उसकी निवारणता के लिए आदि, इन सब उपायों को किया जाता है करके व्यक्ति को जहाँ बहुत परेशान हो, उग्रता स्थिति हो, उसको डाउन लेवल पे लाकर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर और कमेंट, लाइक करिए। टाइटल डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और व्हाट्सअप करिए। समय मिलने पर आपको समय दे दिया जाएगा, परामर्श करिए। और यो यथा माम प्रबद्धन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। इसी के साथ आइए, आज एक कुंडली है। छोटा आदमी, मोटा संगत। व्यक्ति एक कमजोर घर में जन्म लिया और अरबपतियों के साथ संगत करके खेल खेल रहा है। एक झोपड़ी में जन्म लेने वाला और करोड़पति बना। छोटा संगत, सॉरी छोटा झोपड़ी से लेकर अरबपतियों के संगत तक खेल रहा है। जो आज ये व्यक्ति है 15/8 और 1974 का जन्म है। बड़ोदरा का रहने वाला है, गुजरात। तो ऊंचा संगत इसलिए कहा गया। ग्रह योग को देखे तो तुला है और जो है तुला लग्न है, साथ में उनकी मिथुन राशि है। ग्रह योग है दूसरे भाव में राहु का है और बृहस्पति पंचम भाव में है, केतु अष्टम में है, शनि और चंद्रमा भाग्य भाव में है, शुक्र और बुध, सूर्य तीनों दशम भाव में, मंगल है एकादश भाव में। एक कहावत है कि पंचम में बृहस्पति और दशम में शनि हो तो आसमान से तारा तोड़ लाऊंगा। और इस प्रकार योग हो, फिर आपकी संगत और चाहत भी ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने का उद्देश्य है कि वो आपको समय बताएगा किस समय लात मारने का है और किस समय लात खाने का। अर्थात लात मारने का मतलब किसी को मारना नहीं, कोई भी कार्य को एक्शन पूर्वक और दिल लगा कर करना, उसको जोर लगाने का।
और किस समय इन्वेस्ट पैसा, कमाई हुई पैसा को संयमतापूर्वक रख कर बैठ जाना और उसको उतने देर के लिए 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की, 2 साल वो पड़ा। किसी को जातक दिखाओगे तो 500,000 रुपया दे दोगे, लेकिन नाश हो जाता जब मेडिकल में गलत जगह व्यापार में इन्वेस्टमेंट हो जाता, गलत समय में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाता। किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया आप कुंडली विश्लेषण में अगर ले लेता है तो हम तो खैर इतना नहीं लेते, तो 500,000 के चक्कर में आपकी चला कितना ज़्यादा, पूरी संपत्ति बर्बाद होता था। वहाँ राजी खुशी से दे देते हो और 500,000 रुपया दे के किसी का विश्लेषण करा दोगे और अगर वो सटीक बता दें, सटीक मार्गदर्शन करा दे, तो आपकी संपत्ति, इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बच जाएगी। तो ये है जीवन की जीवनचर्या। आपको पसंद आए ना आए वो आपकी इच्छा है। तो ये व्यक्ति वर्तमान उम्र हो गया है 74 है, तो समझ लीजिए 50 के पास पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचम में जो बृहस्पति मैंने कहा था, डायरेक्ट भाग्य भाव को देख रहे हैं, राशि को और राशिपति। इसलिए न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलित सर्वत्र के अनुसार ये हो गया। दूसरी बात, बृहस्पति और मंगल का संबंध बन जाना, सप्तम दृष्टि लग्न में भाग्य, यहाँ पर जब भी बृहस्पति बैठते हैं बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट देते हैं। जब इनकी एक्टिव 16 साल में हो और बल बढ़िया हो तो 32 के बाद और 32 के बाद एक बहुत बढ़िया टर्निंग पॉइंट देते हैं। और उस टर्निंग पॉइंट में अगर आपने संभल गए, थोड़ा वाणी को संयमता और वाणी को कड़वाहट से बचा लिए, तो इतनी मात्रा से धन और वैभव मिलता है पूछो मत। क्योंकि व्यक्तित्व को निखारने के लिए अमृत का दृष्टि पहली बात है लग्न में, और दूसरी बात भाग्य में और आय में। तो ये व्यक्ति जहाँ पर जुड़ जाएगा और चंद्रमा में दृष्टि होने के कारण इनको दूरदृष्टि का जो विचार है एकदम 100% सटीक बैठता है। इनकी जो दूरदृष्टि विचार करके जो निर्णय लेंगे वो एकदम 100 से 100 फिट बैठता है। तो इसी कारण से ये सक्सेस रहती है। और पंचम में बैठकर बृहस्पति कुंडली की जो दुर्योग है, हजारों दुर्योग नाश कर देते। अब रही बात कि गुरु तो गुरु ही है, शिष्यात् पराजयम् इच्छेत् गुरुम्। गुरु जब अपने आप में एक्टिव होते हैं तो अच्छे से अच्छे नालायक को भी लायक बना देते। और साथ में दसम भाव में और यहाँ विषयोग तो बना, पत्नी के साथ थोड़ा मतभेद रहेगा, परंतु खैर भाग्य भाव में अच्छा फल देना ही देना है। और एक इसको कहते हैं भाग्य अधिपति जाके कर्म में बैठ जाए तो कई ज्योतिषाचार्य और संतों का मानना है कि दिव्य कामधेनु बन जाता है। जो बुध देव है उसका, और शनि का मित्र भी है, शनि देव भाग्य का उत्थान करते हैं। तो इनको बृहस्पति का सपोर्टेड मिल जाता है। और मित्र लग्न भी है,
मित्र राशि पर बैठे हैं, तो इनकी जब 34 के बाद बृहस्पति का आगमन हुआ और 6 महीना बाद इनकी जीवन की रोशनी चमकी और इन्होंने अच्छी खासी अहमदाबाद में प्रॉपर्टी बनाई, अच्छा बैलेंस बनाया। वर्तमान हमसे मिले थे 3 साल पहले और अभी बातचीत भी थोड़ा बहुत होता रहता है 2-4 महीने में। तो हमको पूछे थे कि कंपनी की खड़ा करना है, एक कंपनी बनाना है। ये जिनके साथ है बहुत एक अच्छा करोड़ बड़ी कंपनी का मालिक है, कालपुर के पास है। तो बहुत ऊंचाई तक और लगभग कार्य उनकी कोई जो कंपनी था तो कपड़े का डिजाइन का मैटर में 500 आदमी इनके नीचे काम करने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। तो उसमें भी ये 100% सक्सेस साबित हो चुके हैं और शायद ये चैत्र महीना के बाद उद्घाटन हो जाएगा कंपनी। तो उन्होंने बुलाए हैं और बोले कि आचार्य जी आप बापू बहुत बढ़िया से आपकी सलाह से और आपने जब आके मेरी जो एक डर भय था उसमें कि कर पाऊँ मैं ना कर पाऊँ, सारी व्यवस्था भी हो गई। पंचम बृहस्पति की दशा है तो मैंने कहा कि आँख बंद करके करिए, टेंशन फ्री हो जाएगी और धुआंधार 6 महीने बाद पूरा हो जाने वाला है। और बृहस्पति के बाद शनि का भी चल रहा है तो लॉन्ग पीरियड है, अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 साल ग्रोथ करेगा, शनि भाग्य का तो ग्रोथ कराएगा ही। और क्योंकि पंचमाधिपति और चतुर्थाधिपति तो इसलिए ये कंपनी भी खड़ी हो गई। तो इसलिए अर्श से लेकर फर्श तक, नीचे से लेकर ऊंचाई तक ऊंची संगत ऊंचा फल। और जिस कंपनी में भी है वो भी अच्छे खासे इनको 1.5 लाख की तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन इतने बड़े ऊंचे के साथ रहते रहते और अनुभव तो हो ही जाता है, व्यक्ति की चाहना भी हो जाता है कि हम भी कुछ अपने करियर को कैसे बनाऊं। परंतु इनका एक नियम है, साल में कुंडली का पूजन कराना और पत्रिका के ऊपर विश्लेषण कराना किसी से भी। और ये कराते रहते हैं, ज्योतिषाचार्यों को थोड़ा टटोलते रहते हैं, क्या किसी ने बताया। इनके पास मतलब कहे कि वाणी फलित ही मैं मानता हूँ और ऐसे बोलना बकना सजावट नहीं, इनकी भी यही मानना है। तो ठाकुर जी कृपा से अच्छा खासा पसंद भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, अगर आप भी ऊंचाइयों की सपन लेके बैठे हैं और इस तरह योग बना हुआ है, क्योंकि देखिए 10वें भाव में सूर्य बुध और शुक्र, 11वें भाव में ये, और चंद्रमा शनि का यहाँ बैठना, पंचम में बैठकर बृहस्पति देखना, पंचम भाव और आय को और लगना, ये यह बताता है। और जीवन की उत्तरार्ध में उन्नति, जीवन की उत्तरार्ध मतलब जब आप 32 क्रॉस कर जाओ या 42 क्रॉस कर जाओ तो ग्रोथ। देर सवेरे सही, चाहत तो रहती है और चाहत को पूरा करने के लिए आप एक्टिव होना जरूरी है। बिना एक्टिव हुए आप कार्य नहीं कर सकते।
देखिए आपकी जीवन, आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार योग है और आप चुपचाप बैठ गए तो भी हाथ कुछ नहीं लगे, और फिर इनकी स्थान को बनाकर अच्छी एक्टिव करके दे दिया गया। आज इनकी परिवार, इनकी सारी जो समस्या थी अब जुड़े रहते हैं। भगवान करे इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उच्च संगत में रहे इनके परिवार वाले। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। सभी को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और जुड़ने के लिए, विश्लेषण कराने के लिए आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जय श्री राम।